धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। भाग 23 भीम हनुमान संवाद। एक दिन द्रौपदी के साथ बैठे थे भीम खुले मैदान में। तभी वायु के झोंकों से उड़ता एक अद्भुत सौगंधिक कमल पुष्प गिरा उनके सामने। हरा था रंग इसका, चित्तहारक था इसका आकार, मादक थी इसकी सुगंधी। द्रौपदी मुग्ध रह गई इस पुष्प को देखकर। इच्छा हुई भेंट करे यह पुष्प वह महाराज युधिष्ठिर को। कहा भीमसेन ने, अभी ढूंढ लाता हूं मैं उपवन से। कहकर चल पड़े उस दिशा की ओर भीमसेन। जिधर से हवा में उड़ता यहां तक आया था स्वर्गिक गरिमा से युक्त यह पुष्प। चलते गए वीर भीमसेन, यहाँ तक कि समाप्त हो गया सुगम जंगल और आरंभ हुआ दुर्गम वन का विस्तार। फिर भी चलते रहे भीमसेन। जैसे ही वे पहुंचे गहन वन के बीच, उन्होंने देखा सामने एक रोम युक्त विशाल पर्वत। साश्चर्य खड़े रहे, सोचते रहे, कैसे हो सकता है इतने विशाल रोमों से युक्त एक पर्वत? अवश्य होगा यह कोई मायावी रोकने को उनका मार्ग। तभी उन्हें लगा वह पर्वत जैसे ले रहा हो धीरे धीरे सांस। तब तनिक और निकट जा भीमसेन ने ध्यान से देखा और रह गए स्तंभित। यह तो है कोई अद्भुत वानर। अविश्वसनीय था उसका महाकार, असाधारण थी उसके शरीर की चमक। बोले, हे वानर, मैं नहीं कर सकता नियमानुसार एक जीवित प्राणी को लांघ कर पार। कृपया जरा हटकर मुझे जाने की दें राह। उस महाबानर ने पड़े पड़े कहा, भाई मैं बहुत बूढ़ा हूँ, हिलने डुलने में भी असमर्थ। तनिक उठाकर मेरी पूंछ बना लो अपनी राह। बड़ी कोमलता से भीम ने पकड़ी उसकी पूंछ, हटाना तो दूर, जरा भी हिला न पाए वे उसकी पूंछ। फिर तनिक और जोर लगाया, किंतु असफल रहे उनके सारे प्रारंभिक प्रयास। फिर उन्होंने लगा दिया अपना सारा बल, किंतु हिला नहीं पाए वे एक वानर की पूंछ। तब भीम को लगा, नहीं हो सकता यह कोई सामान्य वानर, जो ले महाबली भीम का सारा बल हर। करबद्ध हो गए, सामने वे खड़े। आप नहीं हो सकते वानर, आप नहीं हो सकते दैत्य, मैं नहीं जानता अब तक कोई ऐसा जो हर ले इस प्रकार भीमसेन का बल। हे महानुभाव, प्रणति है मेरी, करें स्वयं को प्रकट। तब धीरे धीरे गिरि समान उठ गया वह वानर। पांव थे उसके पृथ्वी पर और आकाश को छू रहा था उसका मस्तक। उसका विशाल शरीर जैसे व्याप्त हो रहा था कोसों तक। मुखमंडल उसका भासमान था दिव्य सूर्य के समान। मुख से बोल रहा था वह राम राम। अब भीम को आवश्यकता नहीं रही उसके परिचय की। वे तो सामने खड़े हैं स्वयं पवन पुत्र हनुमान। जुड़ गए उनके दोनों हाथ, अपार श्रद्धा सहित वे नत हो गए चरणों पर। तब मुस्कुराते हुए उठाया उन्हें पवन पुत्र ने।
और कोमलता से लगा लिया गले। फिर बोले, प्रिय अनुज, जानता हूं तुम लोगों के वन में आने का कारण। जैसे आए थे हमारे प्रभु राम और मारा गया था रावण, ठीक वैसे ही समय फिर से आने वाला है। सारा कुरुवंश मिटने वाला है। कहते कहते पवन पुत्र ने लगा लिया अपने अनुज को गले। ऐसा करते ही भीम हो गए मानो बल के अगम महासागर। वज्र से भी कठोर हो गया उनका शरीर। वाणी बन गई गर्जना, जिस ध्वनि से टूक टूक हो जाए पर्वत। अकल्पनीय था वह प्रभाव गहरा घना। बोले पवन पुत्र हनुमान, अब से है तुम्हारी मुष्टि का ही गदा, तुम्हारी गर्जना का ही प्रभाव होगा इतना घना कि छूट जाएंगे तुम्हारे शत्रुओं के प्राण। जग में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें सके हरा। और सुनो अनुज, मैं निवास करूंगा अर्जुन के उस रथ की ध्वजा पर, जिसके सारथी होंगे स्वयं महाप्रभु वासुदेव कृष्ण। दत्त शिर करबद्ध बोले भीमसेन, भ्राता शब्द नहीं है मेरे पास पर्याप्त, जिनसे व्यक्त करूं मैं आपके प्रति अपना आभार। फिर बोले तनिक संकोच से, वैसे तो आपके लिए नहीं कुछ भी असंभव, फिर भी मेरे मन में है कुछ जिज्ञासा, यदि करें आप उसका परिहार। पूछो अनुज, पूछो निसंकोच, उत्तर देने का मैं करूंगा प्रयास। कौन सी वह शक्ति थी जिससे आपने लगा दी छलांग और कर लिया महासागर पार? महत उपयुक्त कार्य और उसका संकल्पित कारण और आराध्य का आशीर्वाद बना देता है असंभव को भी साध्य। किसी स्त्री का बलपूर्वक हरण, बाध्य करना उसे करने को किसी अन्य पुरुष का वरण, बन गए मेरे आक्रोश के कारण, और मैंने लगा दी अपनी समस्त संकल्पित ऊर्जा से छलांग और मैं पहुंचा सागर पार। वहीं जाकर मैंने जाना जहां रहते हैं रावण, वहीं कोई ना कोई विभीषण भी अवश्य होता है, वहीं होती है मंदोदरी। और जब ये सब विफल हो जाते हैं और हो जाता है जब आताई के धर्मों का क्षय, तब मारे जाते हैं रावण। फिर पूछा भीम ने, भ्राता कैसे आप लघु से महाकार बन जाते हैं? कैसे आप पर्वत अपनी हथेली पर उठा लाते हैं? विराटता जो प्रच्छन्न रहती है सबके भीतर, उपयुक्त समय पर उपयुक्त कारण आने पर जब संकल्पित मन जागृत हो जाता है अपनी समस्त सत्ता के संबोध से, तब लघु भी हो जाता है महाकार, कर देता है असंभव को साध्य। यह पार्थिवता से मानस की मुक्ति का पल होता है। यह आत्म साक्षात्कार का क्षण जिसमें असंभव कुछ भी नहीं होता। तब एक वानर भी बन जाता है हनुमान, उठा लाता है पर्वत विशाल, जला देता है लंका। पुण्यों के उदय का यह फल होता है, जीवन भर के सुकर्मों का यह फल होता है। तनिक देर रुके फिर बोले हनुमान, सुनो भीम, कभी अपने बल के बंधन में मत बंधो, सदा इससे ऊपर रहो। तुम हो इसके शासक, कभी इसके अधीन मत रहो। जीवन को बना लो तपस्या, जो भी करो तप की गहनता से, समर्पण से, अपरिमित आस्था से, संकल्प की प्रबलता से धर्म धारण करो। फिर बोले, कभी आवश्यकता हो कर लेना याद, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। कहते कहते पवन पुत्र हो गए पवन में विलीन। समझ नहीं पाए भीम यह स्वप्न था या सत्य, किंतु स्वयं हो चुके थे पहले से भिन्न। नतशिर हो किया उन्होंने महावीर अग्रज को नमन, और फिर करने लगे आगे गमन। धन कुबेर के जलाशय से प्राप्त हुए उन्हें वे दैवी कमल,
देते हुए देवता को धन्यवाद किया उन्होंने द्रौपदी की ओर पुनः गमन।